अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। साइबराबाद में जारी फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन ड्राइव के तहत इन ऑर्बिट मॉल के PVR आइनॉक्स फूड काउंटर का मुआयना किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान एक्सपायर्ड सेब और खराब कॉलीफ्लावर बरामद हुआ है, जिन्हें फौरन ज़ाया कर दिया गया। ऑफिशियल्स ने कुक डिस्पेंसरी एरिया में हाउसकीपिंग की कमी, कुछ फूड आइटम्स पर लेबलिंग की खामियां और फ्रीजर में कुक्ड चिकन टिक्का स्टोर किया हुआ पाया, जिस पर जरूरी हिदायत जारी की गई। इंस्पेक्शन के दौरान कई बेहतरीन फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस भी देखी गई, जिनमें फूड हैंडलर्स का हेयर नेट्स और एप्रॉन्स इस्तेमाल करना, एक्सपायरी रिकॉर्ड्स की मुनज़्ज़म देखभाल, मेडिकल फिटनेस, पेस्ट कंट्रोल और वाटर टेस्टिंग रिकॉर्ड्स की दस्तियाबी, फास्टैग सर्टिफाइड सुपरवाइजर्स की मौजूदगी, वेज और नॉन वेज आइटम्स की अलग स्टोरेज, गर्म पानी से यूटेंसिल्स की सफाई और किसी किस्म की पेस्ट इन्फेस्टेशन न मिलने शामिल हैं। हाइजीन असेसमेंट में आउटलेट को 182 में से 171 नंबर 94% मिले। अथॉरिटीज ने मैनेजमेंट को हाउसकीपिंग और फूड स्टोरेज प्रैक्टिसेस को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत दी। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. तेलंगाना आरक्षण सेना की चीफ कल्वाकुंटला कविता ने भोपालपल्ली में पार्टी परचम कुशाई तकरीब से खिताब करते हुए हुकूमत को सख्त इंतबाह किया और कहा कि अगर अंदरून एक माह डिपेंडेंट मुलाजिमतें फराहम नहीं की गई तो वो यहीं आकर भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करेंगी। कविता ने कहा कि गुज़िश्ता 5 दिनों से वो संगारनी मजदूरों से मुसलसल मुलाकातें कर रही और उनके मसाइल सुन रही। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मजदूरों को पीने के लिए साफ पानी तक फराहम नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि डिपेंडेंट मुलाजिमतों के मसले पर एक बुजुर्ग ने अपनी फरियाद सुनाई तो उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मजदूरों को इसी तरह परेशान किया गया तो उनकी आहें हुकूमत को जरूर लगेंगी। कविता ने कहा है कि कोयला कानों के अतराफ रहने वाले अवाम को उम्मीद होती है कि कम अज कम उन्हें संगारनी में मुलाजिमत मिलेगी, जबकि रिटायर होने वाले मुलाजमीन भी अपने बच्चों या रिश्तेदारों के लिए डिपेंडेंट नौकरी की तवक्को रखते हैं, मगर हुकूमत मेडिकल बोर्ड कायम न करते हुए उन्हें मायूसी का शिकार बना रही। उन्होंने ऐलान किया कि भोपालपल्ली में पार्टी का पहला परचम लहराया गया और हम आने वाले दिनों में यहां असेंबली सीट भी जीतेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो हमेशा मजदूरों के साथ खड़ी रहेंगी। कविता ने कहा कि वो खवातीन की हौसला अफजाई के बाइस पार्टी कायम की है। उन्होंने अवाम से हिमायत की अपील की। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 6 गारंटियों के वादे किए गए थे, मगर मुफ्त बस के अलावा कोई वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुफ्त बस स्कीम से भी मसाइल पैदा हो रहे और बसों की तादाद बढ़ाने की जरूरत है, जबकि बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद को भी मुफ्त सफर की सहूलत दी जानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि KCR किट जैसी स्कीमें भी बंद कर दी गई हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतखाबात के वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जरिए वादे करवाए गए, मगर अब अवाम को नजरअंदाज किया जा रहा। कविता ने कहा कि BRS भी अपनी असल शनाख्त छोड़ चुकी है और कांग्रेस और BJP की तरह बदल गई है, जिसके बाइस अवाम के मसाइल उठाने वाला कोई नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को आज भी घरों की जरूरत है और हकीकी मुस्तहिकीन को मकानात फराहम नहीं किए गए। उनकी पार्टी गरीब ख्वातीन को घर दिलाने के लिए काम करेगी। उन्होंने भोपालपल्ली की पसमानदगी पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा, जिले मरकज बनने के बावजूद यहाँ बुनियादी सहूलियात का फकदान, पुल खस्ता हाल में और आउटर रिंग रोड की अशद जरूरत। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सियासी मुफादात के बाइस सड़कों के नक्शे तब्दील किए जा रहे। कविता ने कहा कि आउटर रिंग रोड के लिए जमीन देने वाले मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा दिया जाए।
पालनाडु आंध्र प्रदेश जर्मनी में शुरू हुई एक मोहब्बत की कहानी नरसरावपेट में शादी के बंधन में बदल गई, जहां दो मुख्तलिफ तहजीबों के खानदान एक साथ नजर आए। देजावरम गांव के रहने वाले वेंकटेश्वरलू आला तालीम के लिए जर्मनी गए थे। वहां उनकी मुलाकात एलिना से हुई, जो जर्मनी की रहने वाली हैं। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों की शादी A1 कन्वेंशन हॉल नरसरावपेट में घर वालों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में हिंदू और क्रिश्चियन रिवायात के मुताबिक अंजाम दी गई। शादी में जर्मनी और रशिया से भी रिश्तेदार और मेहमान शिरकत के लिए आए, जिसने इस तकरीब को एक खूबसूरत बैनुल अक़वामी जश्न बना दिया। तारीखी उंदावली केव्स में योगा आंध्रा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जहां बहुत से लोगों ने शिरकत की। मशहूर योगा गुरु बाबा रामदेव और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और योगा सेशन में शिरकत की। इस मौके पर योगा की अहमियत को उजागर किया गया और सेहतमंद जिंदगी, जिस्मानी फिटनेस और जहनी सुकून के लिए रोजाना योगा करने की तकरीब मुनक़िद करने की याद दहानी कराई गई। यह प्रोग्राम रियासत भर में योगा को फरोग देने की कोशिशों का हिस्सा था। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म डिस्ट्रिक्ट के कंडीपाडू जैसे देहातों में महुआ ट्री, जिसे मुकामी तौर पर एपा चेट्टू कहा जाता है, आज भी ट्राइबल कम्युनिटीज की जिंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ है। हर साल मर्द और औरतें जंगल जाकर महुआ के गिरे हुए फूल जमा करते हैं। इन फूलों को ग़िज़ा और रिवायती बेवरेजेस तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महुआ के बीजों से ऑयल निकाला जाता है, जो कुकिंग, दिए जलाने और रिवायती इलाज में काम आता है, जबकि इसकी बार्क भी इंडिजिनस हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल होती है। कई ट्राइबल फैमिलीज के लिए महुआ के हार्वेस्ट सीजनल इनकम का एक अहम जरिया है, जो न सिर्फ उनकी मौशी जरूरियात पूरी करती है, बल्कि नस्लों से चली आ रही रिवायतों को भी जिंदा रखती है। तेलंगाना स्टेट में इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के बाद मिनिस्टर विवेक वेंकटस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आने वाले सालों में रोजगार के नए मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का मकसद एम्प्लॉयमेंट को फरोग देना और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज फराहम करना है। मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की कि ये इनिशिएटिव तेलंगाना के साथ साथ मुल्क भर में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को मजबूत करेगा। उपल हनुमान साई नगर के एक कॉस्मेटिक शॉप में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की कोशिश से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक कसुला संध्या 35 साल, जो रामनतापुर की रहने वाली हैं और कॉस्मेटिक शॉप में काम करती हैं, वो निशाना बनी। एक नौजवान कस्टमर बनकर शॉप में दाखिल हुआ और फेस वॉश की कीमत पूछी। जैसे ही संध्या प्रोडक्ट दिखाने के लिए मुड़ी, उसने उनके गले से तकरीबन 37 ग्राम का सोने का मंगलसूत्र छीन कर फरार होने की कोशिश की। संध्या की चीख सुनकर कस्टमर्स और मुकामी लोग फौरन उसके पीछे भागे और उपल मंडे मार्केट के करीब मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की तहकीकात में मुलजिम की पहचान बानू तो श्रीनिवास 21 साल के तौर पर हुई। पुलिस ने चोरीशुदा मंगलसूत्र बरामद कर लिया। केस दर्ज करके मुलजिम को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जुडिशियल रिमांड भेज दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को फौरन पकड़ने में मुकामी लोगों की होशियारी की तारीफ की। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर बाबा रामदेव ने उंडावली केव्स विजयवाड़ा में योगा सेशन की क़ियादत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगा हेल्दी एजिंग, लंबी जिंदगी और बेहतर फिजिकल एबिलिटी के लिए बहुत अहम है। बाबा रामदेव ने लोगों से अपील की है कि वो योगा को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि सेहतमंद और एक्टिव लाइफस्टाइल अख्तियार किया जा सके। शिवसेना यूबीटी के 6 एमपीज की बगावत की खबरों के दरमियान उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर उन पर पार्टी का भरोसा खत्म हो गया है तो वो पार्टी चीफ का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर पार्टी वर्कर्स और लीडर्स का एतमाद उन पर नहीं रहा तो वो जिम्मेदारी से हटने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। ये बयान शिवसेना यूबीटी के अंदर सियासी हलचल और लीडरशिप को लेकर जारी बहस के दरमियान सामने आया है। माझ्या माणसांनी माझ्यावरती बोट दाखवलं तर एक क्षण सुद्धा मी राहणार नाही तिकडे, आणि म्हणून मी मुख्यमंत्री पद सोडलं आणि वर्षा सोडून मातोश्रीला गेलो।
त्याच्यामुळे नाटक म्हणून मला कधी जमलेलं नाही आणि करण्याची गरज नाहीये. मला जर का काही पाहिजे असतं तर आज सुद्धा मी विनासायास विधान परिषदेमध्ये. उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खानदानों को वेलफेयर असिस्टेंस ट्रांसफर की है. इस इनिशिएटिव का मकसद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और उनके फैमिलीज को माली मदद फराहम करना और उनकी समाजी और माशी बहबूद को मजबूत बनाना है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट मजदूर तबके की भलाई के लिए मुख्तलिफ वेलफेयर स्कीम्स पर लगातार काम कर रही. फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके दौर में पायलट्स, डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ने मिलकर अब तक का सबसे बड़ा एयरफोर्स वन तैयार किया. डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट पहले के तमाम एयरफोर्स वन प्लेन्स के मुकाबले में ज्यादा दूरी और ज्यादा रफ्तार से परवाज कर सकता है. उन्होंने अपनी टीम की इंजीनियरिंग और डिजाइन कैपेबिलिटीज की तारीफ करते हुए इस एयरक्राफ्ट को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है. Ever see her operate. You'll never have this opportunity again, and I want to thank everybody involved, including Tamim. But every man and woman here today should be incredibly proud of what we've all achieved, because this is representative of our country. Now when we land at airports in London and in Germany and different places, nobody tops this one, and that's the way we have to have it for our country. Nobody even comes close. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. माँ फोन नंबर 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.